हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए फिर एक प्रोडक्ट रिव्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। ये बेसिकली उन मॉम्स के लिए है जो बाहर का ट्रिप प्लान कर रही है, मे बी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। लेकिन हम मॉम्स का सबसे बड़ा कंसर्न ही बेबी फूड को रहता है, और बाहर जाकर आपको चाहिए कि आप उसे घर जैसा खाना दे सको। बिकॉज अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, लेकिन आप हर दिन उसको बाहर का नहीं खिला सकते हो। ऑल्दो आप दाल चावल या रोटी सब्जी ही खिला रहे हो, आप चाहते हो कि आप जो घर से लेकर आए हो उसी को आप बना के अपने बेबी को दे सको एटलीस्ट 2 मील्स अ डे। सो उसके लिए हम सब ऑप्ट करते हैं इलेक्ट्रिक कुकर के लिए। बट कौन सा कुकर ले, मतलब इतना सारा ब्रांड्स है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन से कुकर पे अपना इन्वेस्टमेंट करो या फिर आप परचेज़ करो। सो मेरे संग भी यही सेम केस हुआ। सो मैं एक इलेक्ट्रिक कुकर परचेज़ करना चाह रही थी, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज थी। मतलब इतने सारे ब्रांड है, मे बी अगारो, उसके बाद है प्रेस्टीज, देन पिजन, उसके बाद नोवा, देन गुड सिटी, और बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी है। लेकिन बहुत सारा रिव्यू देखने के बाद और बहुत कंफ्यूज वे में ही मैंने एक परचेज़ किया इलेक्ट्रिक केटल फॉर माई बेबी, फॉर माई 15 मंथ ओल्ड बेबी गर्ल। सो इसका मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यू देने वाली हूँ और आप फिर खुद डिसाइड करना। मैं भी अपना ओपिनियन बताऊँगी कि ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए गाइज़। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हो और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है, और उसको हम आराम से बेबी का बाद में भी यूज़ कर पाएंगे। सो चलो चलते हैं उस प्रोडक्ट को देखने के लिए। सो गाइज़ मैंने परचेज़ किया है अगारो का ये इलेक्ट्रिक कुकर, और ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यू दे पाऊँगी। सो ये इस बॉक्स में आता है, देखो गाइज़। इसमें पावर बटन है और इसमें क्या क्या एक्सेसरी आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये मुझे पड़ा है समवेयर अराउंड 1100। इसका प्राइस 1700 दिया हुआ है, बट ये आप अमेज़न से अगर ख़रीदोगे तो ये आपको 1100 समथिंग पड़ेगा। और इसमें 1 ईयर का वारंटी है, और ये 1.2 लीटर है। ये है अगारो एस्टीम मल्टी केटल। हम लोगों को मिला है ये एक पावर प्लग, जिस पे रख के आप, जैसे आप इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हो ना पानी गर्म करने के लिए, वैसा ही है। सो ये एक मिला है। ये है ग्लास का लिड। उसके बाद ये है केटल। ये एक बोल है, प्लास्टिक का बोल। उसके बाद ये एक मैनुअल। फिर ये स्टील का आपको होल्डर मिला है, मतलब आप इस पे ये रख सकते हो। और उसके बाद आप इसमें एग बॉयल कर सकते हो। ये इसका स्टैंड है, बट क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों को यूज़ आने वाला है। और ये इसका पावर है, बटन है जिसमें 3 मोड है, कीप वार्म, हीटिंग एंड बॉयलिंग। बट मैं आपको अगर इसका रिव्यू दूँ तो गाइस प्लीज़ डोंट परचेज़ दिस इलेक्ट्रिक केटल। आज ही मैंने इसको यूज़ किया है और आप देखो यहाँ पे आप स्टेन देख सकते हो। ये इतना जल्दी हीटअप हो गया। मैंने बनाया था ओट्स, जो कि रोस्टेड एंड ग्राइंडेड ओट्स था। उसे सिर्फ हम लोग को स्टर करना था, बिकॉज आई वॉज चेकिंग कि अगर मैं बाहर लेके जाऊँगी तो ये कैसा बनेगा। बट ये जल गया गाइस। आप इसको एकदम भी परचेज़ मत करना। मैंने बॉयलिंग में किया था, और क्योंकि आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप उतना क्वांटिटी नहीं यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम का 2 लेवल दिया हुआ है, बट जितना मिनिमम है आप उतना अपने बच्चे के लिए खाना नहीं बनाओगे। मतलब मेरी बच्ची के लिए उतना खाना का भी नीड नहीं है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 1.5 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने कम क्वांटिटी में बनाया था, बट ये जल गया। ये बहुत ही थिन है, स्टील जो है इसका, स्टील का कोटिंग जो है बहुत ही थिन है। सो आप मतलब मुझे तो ये एकदम भी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो ये है इसका, मेरी तरफ से तो ये एक बिग नो है। आपको इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही आप थोड़े अपर रेंज में जाओ लाइक गुड सिटी, नोवा, बट स्ट्रिक्ट नो फॉर दिस वन। आप बिल्कुल भी परचेज़ मत करना ये चीज़।
क्योंकि देखो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत घर का भी बना सको, आप बाहर जा रहे हो तो आप मैगी वैगी बना लो, बट आप नहीं बना पाओगे ये इतने से में ही, और आप अपने बच्चे को जला हुआ खाना तो नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए आप इस पर एकदम भी परचेज़ मत करना। अब मेरे साथ क्या हुआ ना गाइज़, साथ क्या हुआ, मैंने ये अमेज़न से बाय किया था और समहाउ अमेज़न में आजकल ये प्रॉब्लम हो गया कि आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये आया तो मुझे देख के ही सैटिस्फैक्ट्री नहीं लगा बिकॉज़ इसका मटेरियल बहुत थिन है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, आ गया है तो चेक कर लेती हूँ। चेक किया तो ये जल गया। अब मैं इसको रिटर्न करना चाह रही हूँ तो ये रिटर्न नहीं हो रहा है, खाली रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। व्हाट इज़ दिस? मतलब अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे रहे हो तो कस्टमर विल रिटर्न, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। सो फिर मैंने बहुत, और उन लोग के ऐप ऐसा इन लोग बना दिया है कि यहाँ पे सिर्फ एआई बॉट से चलता है। आपका कॉल करने का नॉर्मल पब्लिक के लिए जब तक आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे आपको कॉल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। फिर बहुत सारा इधर उधर से नंबर कर कर मैंने अमेज़न के कस्टमर केयर सर्विस में फ़ोन किया, तो वो लोगों ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट है, कंपनी सिर्फ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन मैंने बोला कि मुझे ये ब्रांड ही नहीं पसंद है, आप मेरे को रिप्लेस कर दो बट दूसरे ब्रांड में कर दो। बट उन लोगों ने बोला कि नहीं, कंपनी तो यही ऑप्शन दे रहा है, वो लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो लोग का भी रिप्लेसमेंट हो रहा है और दे आर सेइंग कि अगर रिप्लेसमेंट में भी सेम प्रॉब्लम होगा देन दे विल रिटर्न। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं इसको रिटर्न कर पाती हूँ कि नहीं, या फिर मुझे यही यूज़ करना पड़ता है, या अगर रिटर्न करती हूँ तो मैं कौन सा ब्रांड ले रही हूँ और वो कैसा है वो भी मैं आपके संग शेयर करूँगी। सो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप अगारो तो बिल्कुल भी मत करना, मतलब अच्छा नहीं है गाइस। जेन्युइनली मेरा कोई अगारो के साथ कोई वो नहीं है कि मेरे को ये ब्रांड पसंद नहीं है। मैंने तो इसका एक ठो मतलब मशीन ऑलरेडी मंगा के रखा है और मेरे रिलेटिव के पास एक अगारो एयर फ्रायर भी है, लेकिन नहीं, ये लोग इस चीज़ में तो अच्छे नहीं हैं। सो मैं आपको इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। प्लीज़ कीप वेट फॉर दैट, प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर दैट पार्ट 2। टिल देन बाय बाय। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार करते रहो गाइज़, और मैं बहुत सारा प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आऊँगी जो बेबी से रिलेटेड हो। सो थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाय बाय।